हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथ का प्रश्नावली नंबर 1.4 देखेंगे और उसमें क्वेश्चन देखने से पहले उसकी कुछ थ्योरी को समझेंगे। हमने जैसा कि बताया है कि समुच्चय को अच्छे से समझ में आने के लिए आप लोगों को उसकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। तो पीछे जितनी थ्योरी बताई गई है उनको आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे और याद भी रखे होंगे। आज हम लोग कुछ परिभाषाएं और देखेंगे कि सम्मिलन क्या होता है और सर्वनिष्ठ क्या होता है। सम्मिलन का मतलब हो गया आपका यूनियन। सम्मिलन का मतलब हो गया यूनियन। समुच्चयों का सम्मिलन, यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। समुच्चयों का सम्मिलन अर्थात यूनियन ऑफ सेट। ठीक, चलिए इसको समझ लेते हैं। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, समुच्चयों का सम्मिलन। इसमें क्या होगा, जैसे कोई सेट ए दिया होगा, एक सेट ए दिया है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और सेट बी इज इक्वल टू बी हमारे पास कुछ दिया है। मान लीजिए सेट बी इज इक्वल टू हमारे पास है 3 4 5। तो इसको इंडिकेट करते हैं, सम्मिलन को इंडिकेट किया जाता है ऐसे। कब से, अर्थात इसे बोलते हैं यूनियन। तो यहाँ निकालना होगा ए यूनियन बी। तो इसका मतलब हो गया हमें सम्मिलन निकालना है, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट लिख देने हैं। तो अर्थात 1 2 3 3 4 5 ऐसे होगा, इसका एलिमेंट फिर इसका एलिमेंट। लेकिन एक एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाता इसमें समुच्चय में, तो एक ही बार लिखेंगे। तो अर्थात 1 2 3 4 5 यही हमारा क्या हो जाएगा, सम्मिलन। सम्मिलन तो बहुत इजी है, समझ गए होंगे कि एक सेट ए दिया रहे, दोनों के एलिमेंट लिख दो, वो यूनियन हो गया। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा। देखिए जैसे हमारा हो जाएगा यहाँ पे सम्मिलन की जगह पे सर्वनिष्ठ हो जाएगा, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब हो गया कॉमन बिंदु। कॉमन बिंदु क्या, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें भी एक सेट ए होगा, जैसे 1 2 3 दे दिया, और सेट बी बराबर हमारे पास दे दिया 3 4 5। इसमें कहा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, इसे कैप भी बोलते हैं। तो इसे यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, 3 एक ऐसा बिंदु है जो दोनों में है, तो यही 3 जो है वो यहाँ पे कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि अब अगले वीडियो में इसके हम आपको ग्राफ विधि भी बता देंगे, इसको प्रेजेंट करना कि कैसे प्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब यहाँ समुच्चयों के अंतर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। समुच्चयों का अंतर क्या है। अंतर का मतलब हो गया, आप लोग जानते हैं अंतर मतलब घटाना, लेकिन इसका घटाना किस तरीके से होता है उसको ध्यान से समझेंगे हम। चलिए यहां देखते हैं समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों के अंतर में देखिए जैसे एक दो सेट दिया होगा, एक सेट मान लीजिए ए दिया, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और सेट बी इज इक्वल टू दे दिया मान लीजिए 3 4 5 6। अगर मैं कहूं कि ए माइनस बी निकालिए, मतलब ए अंतर बी निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोनों में देखेंगे कॉमन बिंदु कौन सा है, जो कॉमन पॉइंट रहेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचा, बाकी क्या बचा 1 2 5 6। लेकिन ध्यान देना है आगे कौन सा है, ए है, तो सिर्फ ए वाले में जो शेष बचा है बस उसी को लिखेंगे, अर्थात 1 2 लिखेंगे। अगर यही b माइनस ए होता तो कॉमन वाला जो मिलेगा उसे तो छोड़ ही देंगे, अब b में जो बचा है उसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे 5 6 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्रश्नावली 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे पहला दिया है हमें निकालना है, सम्मिलन निकालना है। तो x बराबर दे दिया हमारे पास 1 3 5 और y बराबर मेरे पास दे दिया 1 2 3। इसका सम्मिलन कह दिया, मतलब x यूनियन y निकालना है।
तो दोनों सारे लिख दो, तो 1 2 3 लिख दो, 5 लिख दो, 1 2 3 5, बस हो गया। देखो 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 1 2 3 भी हो गया, तो ये आपका यूनियन हो गया। ठीक है। अब दूसरा इसी तरीके से है, ए ई आई ओ यू है, ए बी सी है। यहां से दूसरा देख लो, एक दो और देखो। ए इज इक्वल टू दे दिया मेरे पास सेट ए ई आई ओ यू, और बी इज इक्वल टू हमारे पास सेट है ए बी सी। तो यहां से ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी सी ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये सिंपल सा आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से कह रहा है कि तीसरे में देखो, तीसरा हमारे पास दे दिया क्या, यक्स संबंध यक्स, ए बराबर जो दिया है वो यक्स संबंध यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। 3 का गुणज क्या दिया, 3 का गुणज मतलब 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। बी बराबर क्या कह रहा है, बी बराबर जो दिया है कह रहा है कि एक संबंध एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6। तो यहां से यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 9 12 15, किसका, 3 का गुणज लिखते हुए चले जाएंगे इस तरीके से लगा। ठीक है, तो यहाँ से यूनियन निकल गया। इसी तरीके से चौथा और पांचवा है, सिंपल से कर लेंगे। पांचवा थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि फाई में दिया कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, बी इज इक्वल टू दिया है 5। 5 मतलब खाली, कुछ भी नहीं है। तो यूनियन निकालेंगे तो सिंपल सा हमारा जो सेट आएगा वो हमारा यही आएगा, क्योंकि ये खाली, इसको छोड़ देंगे कोई मतलब नहीं है सेट। तो 1 2 3 फाइनेंस खाली होता है, अर्थात इसको आप बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी जो आएगा वो सिर्फ सेट ए ही आएगा। देखो यही सेट ए का ही एलिमेंट मिलेगा, तो इसको बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को। और नहीं समझ में आया तो इसको फिर से बैक करके फिर से क्वेश्चन को आप समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, मान लीजिए ए बराबर ए बी है, ए बराबर ए बी है, ठीक। बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, ए बी सी है, और सी यहाँ पे हमें दिखाना है, पहले तो एक चीज दिखाना है ए। अब इसका मतलब क्या है, सबसेट ए सबसेट ऑफ बी कब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मिलने चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं, अर्थात ये हमारा सबसेट है। ठीक है, पहली बात क्लियर। उसके बाद निकालने के लिए बोल रहा है कि ए यूनियन बी निकालिए। यूनियन बी का मतलब सारे एलिमेंट लिखना है, तो ए बी सी लिख दो, हो गया। अब यहाँ पे सेट बी भी लिख सकते हो, क्योंकि बी के ही सारे एलिमेंट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आराम आराम से करते जाओ। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए, यहाँ देखो हम मान के इसको लगाएंगे। पहला तो दिया है कि ए सबसेट हो बी का, और ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी, तो ऐसा कुछ भी ले सकते हो। यही सेम क्वेश्चन चाहो तो इसमें लिख दो, ये दोनों वेरीफाई हो जाएगा। या तो अलग से लिख लो, माना, या लिख लो माना ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू, क्योंकि भाई ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, तो इसलिए सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो ए बी सी सेम लिख दो, चाहे तो और बढ़ा के लिख दो। यूनियन लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, ए यूनियन बी में क्या लिखोगे, बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि ये जो मिलता है वो भी, जो छूटता है वो भी, मतलब सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। तो डायरेक्ट मैं बी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बी के ही सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अब देखेंगे। कह रहा है कि ए इज इक्वल टू हमारे पास है, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर है 3 4 5 6, सी बराबर है हमारे पास 5 6 7 8, और डी बराबर है हमारे पास 7 8 9 10।
तो यहाँ से कह रहा है, पहला तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछ दिया इसका कि ए यूनियन बी बताइए। तो ये दोनों में देखो 1 से लेके 4 तक है, 3 से लेके 6 तक है, तो टोटल लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 हो गया। दूसरा पूछ रहा है ए यूनियन सी निकालिए। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए। ए यूनियन सी मतलब ए पूरा और ए पूरा लिख देना है, सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ए यूनियन सी। इस तरीके से बी यूनियन सी पूछा है, बी यूनियन डी पूछा है, तो सब लगा लेंगे। पांचवा हम देखेंगे इसका क्वेश्चन आप कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ए यूनियन बी लिख लो, तो यहाँ ऑलरेडी आप लिख चुके हो, देख लो सामने है। मैं निकालूंगा तब भी यही निकालूंगा। तो ए यूनियन बी तो ऑलरेडी इतना हो गया। फिर यूनियन सी मतलब यूनियन सी इसके साथ, तो पहले हम लिखने के लिए यहाँ से लिख सकते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे लिख लो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। फिर यहां से अब इसको लिख लो ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, नहीं समझ में आया तो और सिंपल लिखना चाहते हो एकदम 1 बाई 1 स्टेप करके, तो ऐसे लिखो ए यूनियन बी बराबर ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 यूनियन बी के सारे एलिमेंट 3 4 5 6। यूनियन का मतलब दोनों सारे एलिमेंट लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6 ए आ गया। अब यहां लिखेंगे ए यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का मतलब इतना आ गया, 1 2 3 4 5 6। डायरेक्ट चाहो तो इसी में यूनियन लगा के ये भी लिख सकते थे। यूनियन सी की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो पूरा है ही, 7 8 और जोड़ दो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से हो गया है सिंपल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, इसी तरीके से दो और है, इसको आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या को बोला है, प्रश्न संख्या 1 में दिए हुए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ निकालना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या निकालना था, यूनियन निकालना था, उसी का सर्वनिष्ठ निकालना। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सिंपल सा आप लोग समझते हैं कैसे निकालना है, जो कॉमन होता है वही हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। पहले क्वेश्चन का मतलब ये 5वां क्वेश्चन है, इसका पहला है x बराबर दिया है 1 3 5 और y बराबर दिया है 1 2 3। अब यहाँ पे कह दिया इंटरसेक्शन निकालने के लिए x इंटरसेक्शन y, मतलब दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन देखो 3 है और 1 है, तो यहाँ सिंपल सा लिख दो 1 3, बस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका दूसरा क्या है हमारा पॉइंट कि a बराबर दिया था हमारे पास a e i o u और b इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया था a b c। कॉमन बिंदु लिखेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या है, सिर्फ ए मिल रहा है दोनों में, तो ए लिख दो, बस हो गया। तीसरा इसका देखो भाई, तीसरा में बोला था हमारा x संबंधी, x हमारी एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, अर्थात a बराबर मेरे पास क्या था 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, और b इज इक्वल टू कितना था 1 से लेके 6 तक की प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन पॉइंट निकालेंगे, a इंटरसेक्शन b बराबर तो क्या मिलेगा 3 और 6, दोनों में कॉमन है, देखो 3 है और 6 है, तो यहाँ से 3 और 6 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन लगाएंगे। पांचवा फिर इसमें देख लेते हैं, पांचवा 5 वाला एक छोड़ रहे हैं वो आपके लिए। a बराबर हमारे पास कितना है 1 2 3 है, b बराबर हमारे पास 5 है। कॉमन बिंदु कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो जब कॉमन बिंदु कुछ नहीं है तो सिर्फ 5 आएगा। 5 मतलब कुछ नहीं आएगा, मतलब 5 आएगा, अर्थात इसको b भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ b। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। चलिए चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी कवर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है a इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, b इज इक्वल टू है हमारे पास 7 9 11 13, c इज इक्वल टू है हमारे पास 11 13 15 और d इज इक्वल टू है हमारे पास 15 और 17।
यहां से पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें निकालना है जो पहला क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन देखो 5 7 मिला, 9 मिला, 11 मिला, यहाँ लिख दो 7 9 11 बस हो गया। बी बी इंटरसेक्शन सी तो आप निकालेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। सिंपल सा हम सारे क्वेश्चन सारे लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ए की वैल्यू हमने लिख दिया, इंटरसेक्शन लगाया, बी की वैल्यू हमने लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन लगाया, सी की वैल्यू हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, तीनों में, सॉरी डी है क्या, सी और डी है, बी का बी नहीं है सॉरी, तो यहाँ बी का नहीं लिखेंगे हम, यहाँ से सी और डी है, तो 11 13 15 और इंटरसेक्शन डी का 15 और 17, यही है ए सी डी। तो ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया। कॉमन बिंदु ढूंढो जो तीनों में होने चाहिए। तो देखो भाई 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, लेकिन इसमें नहीं है। बाकी कोई कॉमन बिंदु नहीं मिल रहा है, इसमें 15 है, इसमें 15 है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है। 9 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसी कोई कॉमन पॉइंट नहीं जो तीनों में हो। तो यहाँ पे हमारे पास सीधा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन बिंदु कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा तो सिंपल है, पांचवा भी सिंपल है, छठवां देख लेते हैं इसका। फिर छठवां में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख लीजिए ए की वैल्यू लिख लीजिए 3 5 7 9 11 लिख लिया, इंटरसेक्शन लगाया। फिर इसको पूरा लिखना चाहो पूरा लिखो या डायरेक्ट लिख सकते हैं, बी यूनियन सी आप जानते हो, बी और सी के सारे एलिमेंट, बी और सी के सारे एलिमेंट, तो डायरेक्ट आप लिख दो बी और सी के सारे एलिमेंट। क्या लिखोगे, 3 5 7 9 11 13, 3 5 7 9 11 और 13। अब कॉमन बिंदु ढूंढो इन दोनों में, तो कॉमन बिंदु पूरा का पूरा इसमें है, तो यहां से लिख लो भाई 3 5 7 9 11, ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो डायरेक्ट सेट ए भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो है वो सेट ए के लिए। तो आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं एक और, बाकी फिर आप लोग करेंगे। चलिए मिटा रहे हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। छठवें का 9वां एक और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमने मिटा दिया, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर ए देखो, अब यहां से ए यूनियन बी, फिर यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसा है। ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी। तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, यहां से ए और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट लिख देंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास सिर्फ 11 था, इंटरसेक्शन ए और बी में सिर्फ 11 था, ठीक है। फिर यहां से इंटरसेक्शन लगाएंगे और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में बी से इतना था और सी से 11 से लेके 13 तक था, तो 11 और 13 हमारे हिसाब से आ जाएगा यूनियन सी में 11 और 13। तो अब यहां से लिखना चाहोगे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो सिर्फ 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप लोग वैसे क्वेश्चन लिख के लिख लेंगे, आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि a बराबर x संबंधी x एक प्राकृतिक संख्या, मतलब a बराबर दे दिया हमारे पास 1 2, प्राकृतिक संख्या बोल दिया मतलब गिनती। जहां गिनना प्रारंभ करते हैं, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, यहां से देखते हैं b इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, एक सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या मतलब 2 4 6 8 डॉट 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 करके। और c बराबर हमारे पास दे दिया है कितना, विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक मतलब 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद दिया x संबंधी x एक अभाज्य संख्या, d बराबर अभाज्य संख्या दे दिया मतलब 2। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। जो नहीं जानते हैं वो बेसिक थ्योरी में जो हमने बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में, उसमें जाके सारे संख्याओं के बारे में देख लेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में। 1 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरीके से। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है इसमें हमारा भाई a इंटरसेक्शन b। तो सिंपल सा आप लोग निकाल लेंगे कॉमन बिंदु। तो इन दोनों में कॉमन बिंदु, सारी सब संख्याएं कॉमन आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी, क्योंकि इसमें सारी संख्याएं हैं 1 से लेकर अनंत तक।
इसमें सारी सम संख्याएं हैं, तो जो मिलेगा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये सारी संख्याएं मिल जाएगी, अर्थात सेट बी मिल जाएगा आपको। सिंपल सा लिख दीजिए। अब ए इंटरसेक्शन सी पूछा है, दूसरे में पूछ दिया कि ए इंटरसेक्शन सी बताओ। ए और सी में कॉमन बिंदु, तो सिंपल सा ए वाला सारा पॉइंट मिल जाएगा, अर्थात सेट सी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है आराम आराम से। एक लास्ट देख लीजिए, अच्छा छठवें में हम देख लेते हैं क्या है, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी और डी का इंटरसेक्शन करना है। देखो सी ए है, डी ए है, तो अब देखो इसमें हमारे क्या मिलेंगी, पहले तो ये सारी विषम संख्याएं हैं, ये सारी विषम संख्याएं, तो सारी विषम संख्याएं इसमें नहीं आएंगी, लेकिन ए वाली सारी संख्याएं आ जाएंगी, क्योंकि सारी विषम संख्याएं बोल दी, ये देखो सारी विषम संख्याएं हैं और कॉमन है, तो ये 2 छूट जाएगा, बाकी सारी ये चीजें आ जाएंगी। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे सेट डी आएगा, लेकिन 2 को छोड़ के। इस तरीके से लिख सकते हो, चाहे तो आप इस तरीके से लिख दो, यहाँ से 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम आराम से करते जाओ, बहुत बढ़िया समझ में आएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, निम्नलिखित समुच्चय युग्म में कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब हो गया जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। कॉमन होगा तो संयुक्त हो जाएगा। तो पहला देखो इसमें दिया है कि पहले क्वेश्चन में 1 2 3 4 तथा दिया है एक संबंध एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 4 से लेके 6 तक है। 4 के बराबर या बड़ी हो, 6 के बराबर या 6 से छोटी हो, अर्थात 4 5 6। अब क्या करना है, देखो इन दोनों में मिल गया तो ये संयुक्त है, असंयुक्त नहीं है। ठीक है, हमारा क्या हो गया, संयुक्त हो गया, असंयुक्त नहीं है। दूसरा देखते हैं हमारा इसमें ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, इस तरीके से है। तथा हमारे पास कितना है, सी डी ई एफ, यहाँ भी ई मिल गया, यहाँ भी देखो ई मिल गया, ई से हमारा ई मिल गया, तो यहाँ भी ये संयुक्त हो गया, संयुक्त हो गया, संयुक्त नहीं है। अगला है एक संबंधी एक समपूर्णांक है। तीसरे में कह रहा है कि एक संबंधी x एक समपूर्णांक। तो समपूर्णांक क्या होता है, देखो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से करके समपूर्णांक हो। और एक संबंधी x एक विषम पूर्णांक है। इधर विषम के लिए बोल दिया, विषम हमारा 1 3 5 7। पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोला, निगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन देखो क्या इन दोनों में कुछ भी मिलेगा, सम है विषम है, दोनों अलग होंगे, कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात ये हमारा क्या है, असंयुक्त है। ठीक है, तो बात समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं, सब्सट्रैक्शन है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 और 21। b इज इक्वल टू है हमारे पास कितना, 4 8 12 16 20। c इज इक्वल टू है हमारे पास 2 4 6 8 10 12। और d इज इक्वल टू है हमारे पास कितना भाई, 5 10 15 20। ठीक है, तो यहां से मैं सिंपल से पहला जो निकालना है a माइनस बी। a माइनस बी हमने बताया कि a और b में जो कॉमन बिंदु हो उसे छोड़ दो। तो कोई कॉमन बिंदु मिल रहा है क्या, 12 मिल रहा है दिखने पे, और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे कॉमन बिंदु, और कोई कॉमन बिंदु नहीं है। तो बाकी अब आगे वाले का, तो आगे वाले में क्या क्या बचा, इतना इधर बच गया। तो लिख दो भाई 3 6 9 15 18 21 हो गया। दूसरा a माइनस सी, एक और देख लो, a माइनस सी दूसरे में। तो a और c में कॉमन बिंदु, ए और सी में कॉमन बिंदु ढूंढो। देखो ये 6 है 6 है, एक कॉमन पॉइंट मिल गया। और कोई मिला, 12 भी है, देखो 12 है और 12 है, 2 मिल गया। बाकी कोई मिला नहीं मिला। आगे कौन सा है, ए है, तो ए में जो बचा उसे लिख लो, 3 बचा 9 बचा 15 18 21, तो लिख लो 3 9 15 18 21।
हो गया। इसी तरीके से अब हम दूसरा देखेंगे b माइनस ए। एक क्वेश्चन पूछा है b माइनस ए, इसका ये है आपका चौथा नंबर। b माइनस ए, तो b और a में देखो कॉमन बिंदु हमने देखा था, ये सिर्फ 12 मिला था, तो b वाला पॉइंट हमने लिख देना है 4, 8, 16, 20, क्योंकि b हमारे पास क्या है इस समय आगे। ठीक, तो यहाँ से क्लियर हो गया। आई होप आशा करता हूँ ये समझ लिए होंगे। बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि x बराबर हमारे पास कितना है, ए बी सी डी। ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। देखो एफ बी डी जी, तो यहां से मैं निकालना है x माइनस वाई, मतलब कॉमन बिंदु देखो, तो कॉमन बिंदु b मिला, d मिला, छोड़ दो, आगे वाला x वाले का लिख दो, a और c। हो गया आपका पहला क्वेश्चन इसका। दूसरा इसमें पूछा y माइनस एक्स, बताओ कॉमन बिंदु यही है, y वाले का लिख दो क्योंकि y आगे है, तो f और g हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका निकालना है जो इसमें x इंटरसेक्शन y, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन b और d है, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इधर से मैं सब कर रहा हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है पहला कि r वास्तविक संख्याओं का, r जो है ये वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो सब। तो यहाँ थोड़ा निगेटिव थोड़ा पॉजिटिव लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 करके इधर बढ़ा दिया, -1, -2, -3 करके डॉट 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 इधर बना दिया अनंत तक। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं जो होती हैं हमारी कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और Q जो है वो परिमेय संख्याएं हैं, Q जो है वो हमारी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हमारी क्या क्या होती हैं, जिन सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याओं में, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं में आ जाएंगी क्योंकि इनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं में आ सकती हैं। वैसे थोड़ी ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ 1/2, 1/3, 1/4, 1, 2, 3, 4, 0, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या में है, निगेटिव में भी होती हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो r माइनस क्यू क्या होगा, r माइनस क्यू क्या होगा। तो सिंपल सा बोलेंगे भाई, देखो ये सारी संख्याएं जो हो इसमें मिलेंगी, तो ये वाला सारी संख्या छोड़ दो, तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे कि Q वाली सारी संख्याओं को छोड़ के बाकी जो बचेंगे वही परिमेय संख्या, सीधा लिख दो परिमेय संख्याओं को छोड़ के, परिमेय संख्याओं को छोड़कर सारी वास्तविक संख्याएं, सारी वास्तविक संख्याएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्य असत्य बताना है, इसको आप आराम से क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे। तो आशा करता हूं आप लोग ये वीडियो अच्छे से समझे होंगे। वीडियो को पूरा देखना है 1 बाय 1 करके, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसे कमेंट के माध्यम से आप लोग फिर से पूछ लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।